हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको छोटे बच्चे शिशु जिनको कहते हैं उनके जन्म के बाद कुछ बच्चों को अक्सर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। मल सूखा मल आता है। बच्चे के पेट में ऐंठन जैसा दर्द बना रहता है। पेट दर्द खासकर बच्चों को यानी शिशुओं में एक सामान्य और बार बार होने वाली समस्या है। बहुत से बच्चों में देखने में आती है, जो माँओं के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। शिशु दर्द से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। पेट दर्द होना, इसके लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बच्चा दिन रात रोता रहता है, क्योंकि बच्चा अपनी दिक्कत परेशानी को किसी को बता नहीं सकता। इसलिए उसका सिर्फ आइडिया ही लेते हैं माँ बाप, पेरेंट्स। कभी सोचते हैं कि इसको हो सकता है चेस्ट में दर्द हो, कभी सोचते हैं कि पेट में दर्द हो, कभी सोचते हैं कि इसके सिर में दर्द हो, कभी दांत में दर्द हो, यानी आइडिया लगाते रहते हैं। बच्चे को कभी भी आइडिया से कुछ भी दवाई मत दें। बच्चे के लिए मैं आज आपको बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा। छोटे बच्चों को जिनको दांत निकलने के समय भी परेशानी होती है, ये मेडिसिन उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है। जो बच्चे हर समय रोते रहते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहते हैं, या कुछ बड़े बच्चे हो जाते हैं जिनको दांत निकलने में परेशानी हो जाती है। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चे किसी चीज़ के लिए बार बार मांग करते हैं, और वो चीज़ जब उनको दे दी जाती है तब वो उस चीज़ को लेने से मना कर देते हैं, यानी उस चीज़ को लेकर फेंक देते हैं। यानी इतने चिड़चिड़े बच्चे हो जाते हैं दांत निकलने के समय। बच्चों के पेट में गैस बनने की समस्या एक आम समस्या है क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा हो छोटा हो, जो व्यक्ति दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन करता है उसके पेट में अक्सर गैस बनने लगती है। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को केवल माँ का दूध मिलना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए पौष्टिक आहार का कार्य करता है। सिर्फ हम दूध पीते हैं, गाय भैंस का हम दूध पीते हैं, वो दूध माँ का दूध जो होता है वे सही मायने में अपने बच्चों के लिए होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनके बच्चों को तो दूध मिल नहीं पाता, उस दूध को हम खुद पी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे का माँ का दूध केवल बच्चों के लिए होता है। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में आप बाहर विदेशों में जाएं, आप हमने देखा है इंग्लैंड के लोग कभी भी गाय भैंस का दूध बिल्कुल नहीं पीते। विदेशी लोग जो हैं गाय भैंस का दूध बिल्कुल नहीं पीते। वे दूध जो सोयाबीन या अन्य चीज़ों से मिल्क तैयार किया जाता है उस दूध का सेवन करते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर पेशेंट गैस के शिकार, किसी को भी देख लो, कोई भी यंग एज में हो, छोटा बच्चा हो, मुझे पेट में गैस बन रही है, मुझे पेट में दर्द है, अक्सर ये शिकायतें करते रहते। इसका मेन कारण है गाय भैंस के दूध से बने प्रोडक्ट या गाय भैंस का दूध पीना। उनसे अक्सर पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है। बच्चों को भूलकर भी माताएं कभी भी गाय भैंस का दूध ना पिलाएं। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे पौष्टिक दूध होता है, सबसे पौष्टिक आहार होता है। यदि आप उस दूध को नहीं, बहुत सी महिलाओं को दूध पूरी तरह से बच्चे की डाइट नहीं दे हो पाती, यानी दूध कम बनता है, वे महिलाएं पाउडर वाला दूध बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेबी पाउडर के नाम से बहुत अच्छे मिल्क आते हैं, उनका यूज़ करें। गाय भैंस का दूध बिल्कुल भी आप बच्चों को ना पिलाएं। इसका एसेज और बच्चे में चिड़चिड़ापन होना अक्सर पाया जाता है। इसका जो मेडिसिन मैं बताऊंगा, इसका यदि नियमित तरीक़ों से पेशेंट को, बच्चे को ठीक करना है तो इस मेडिसिन को आप यूज करें। आपका बच्चा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेगा, क्योंकि पेट दर्द अथवा ऐंठन से पीड़ित बच्चों का अनुमान ही लगाया जा सकता है
अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो इसका कारण आंतों में बहुत ज़्यादा गैस जमने के कारण दूध पीते समय अथवा रोते समय अथवा गैस्ट्रो एसोफेंगस रिफ्लेक्स अथवा एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है बच्चे को। तो उसके कारण भी बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। माँ पेट दर्द को पहचान सकती है। बच्चे को क्या दिक्कत है ये सिर्फ माँ सबसे ज़्यादा जान पाती है। डॉक्टर से भी ज़्यादा माँ को ज्ञान होता है कि मेरे बच्चे को कहाँ पर क्या परेशानी है, पेट में दर्द है, चेस्ट में दर्द है। यदि बच्चा राहत के प्रयासों के बावजूद भी लंबी अवधियों के लिए लगातार रोता रहता है, यानी लंबे समय तक बच्चा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, माँ को भी जब समझ में नहीं आता, तब आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को ज़्यादा लंबे समय तक रोने देना, बच्चे को ज़्यादा समय तक किसी भी परेशानी से जूझना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अत्यधिक चिड़चिड़ापन, शरीर में अकड़न तक बन जाती है बच्चे के। पीठ को मलना चाहिए ऐसे बच्चे की। हल्का हल्का खड़ा बच्चे को अपने कंधे से लगाओ और उसकी हल्की हल्की पीठ थपथपानी चाहिए। माता को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। घुटनों को छाती की तरफ लेकर बच्चों के घुटनों को चेस्ट की तरफ मोड़ कर देखना चाहिए। यदि दर्द के कारण बच्चा और ज़्यादा तड़पता है तथा गैस और मल त्यागने से थोड़ा राहत महसूस करता है, या परंपरागत पेट दर्द की दवाएं, नशीली दवाओं का ज़्यादा सेवन आपने किया है, तो भी बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बच्चे को ज़्यादा पेन की आप बहुत से क्या होता है, पेन के सिरप ला के रख लेते हैं, मेप्टाल स्पास वगैरह, ये चीज़ें, ये लंबे समय तक मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। बच्चे की बहुत नाजुक आंतें होती है, उस पर इन चीज़ों का बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके दुष्प्रभाव बहुत जल्दी देखने में आते हैं। बच्चे को आप होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते वे मेडिसिन दें तो आपका बच्चा हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। फ्रेंड्स, इसके मेन सिम्टम्स मैं बताता हूँ क्या क्या लक्षण इसमें होते हैं, एक बार और रिपीट करता हूँ। बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट सख्त और पेट फूला फूला रहता है, बेलन की तरह तन जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चे में, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बच्चे को भूख कम लगती है और बच्चे को नींद भी बहुत कम आती है। ऐसे बच्चों को आप क्या मेडिसिन देंगे ये मैं आज आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपको 2 मेडिसिन लेनी है। ये होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आप जाएं, आप बोलें कैमोमिला 6 पोटेंसी में आप लें और मैग्नीशियम फोस भी 6x में लें। आप मैग्नीशियम फोस 6x में लेनी है आपको, और कैमोमिला आपको 6 पोटेंसी में लेनी है। कैमोमिला, जब बच्चे को ये दिक्कत हो तुरंत आप 1 चम्मच में पानी लें, गुनगुना पानी लें, 1 बूंद कैमोमिला की डालें और बच्चे को पिला दें। आप देखेंगे बच्चा कितना भी दर्द के वजह से करा रहा हो, जिसको बहुत तेज़ दर्द है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा हो, काटने लगता है जो बच्चा चिड़चिड़ेपन में, उनको बहुत अच्छा कार्य करती है। पहली डोज देने से ही बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है। जो बच्चा पेट दर्द के कारण से पीछे को मुड़ता है, पीछे को धनुष की तरह मुड़ जाता है, यानी सिर और एडी के सारे बीच में से उड़ जाता है, ऐसे बच्चे के लिए मैग्नीशियम फोस बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। बच्चे को ऐंठन होने लगती है, पेट में ऐंठन होने लगती है, हाथों पैरों में ऐंठन होने लगती है, उस समय मैग्नीशियम फोस 6x पोटेंसी में 2 गोली 1 चम्मच में गर्म पानी लो, उसमें 2 गोली डालो तो वह 2 गोली घुल जाएगी थोड़ी देर बाद ही, और उसको बच्चे को आप पिला दो तो बच्चे का दर्द तुरंत बंद हो जाएगा। यानी ये मेडिसिन आप दोनों साथ साथ भी दे सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम फोस 6x की आपने 2 गोली और कैमोमिला की 1 बूंद दवाई उसी चम्मच में डालकर आप बच्चे को पिला दें। आप देखेंगे बच्चा विदिन 10 मिनट्स यानी 10 मिनट के अंदर अंदर बच्चा खेलने लगेगा, बच्चे का सब दर्द दूर हो जाएगा
और बच्चा स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 2 मेडिसिन आप अपने बच्चों के लिए हमेशा, जिनके यहाँ भी छोटे बच्चे हैं या जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, डिलीवरी नज़दीक है, उनको अपने बच्चों के लिए ये 2 मेडिसिन हमेशा अपने मेडिसिन बॉक्स में रखनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।